हेलो। आज तनाव के बारे में बातचीत करते करते हम उस मकाम पे पहुंच आए हैं कि क्यों ना आज हम बात करें कि तनाव के कारण क्या हैं। अब अगर हम कारणों के बारे में बात करें ना, तो अगर मैं 100 बताऊंगी तो आप 1000 बताओगे, आप 1000 बताओगे तो 25,000 बताएगा। तो ये वीडियो तो बन नहीं सकता। तो क्यों ना हम ऐसे करें कि इनको दो श्रेणियों में हम बांट लें। एक वो जो लाइफ में हमारे बड़े बड़े मुद्दे होते हैं, लाइफ इवेंट्स जिसे कहा जाता है, और एक वो जो डे टू डे हैसल्स होते हैं, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं। और ना तो हम खुद ही इसको इतना इसके ऊपर ध्यान देते हैं, तो फिर दुनिया वालों से हम क्या ही, व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट फ्रॉम देम। तो लाइफ इवेंट्स हो गए, जैसे घर में किसी की मृत्यु हो गई, जैसे कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई, आपकी आर्थिक अवस्था जो है वो चकनाचूर हो गई, और मतलब ऐसी जो चीजें होती हैं जो सबके नजर में आ जाती हैं, जिसके साथ सारी दुनिया जिसे समझ सकती है और समझ के आपको सहानुभूति देती है, सहारा देती है। तो इससे ये नहीं कि इन समस्याओं का समाधान हो जाता है, पर मात्र आपको सहानुभूति और सहारा मिलने से अगर आप टूट भी जाएं, या फिर आपकी जो व्यवहार है या आपकी जो बिहेवियर्स हैं, किसी न किसी हद तक समाज उसे स्वीकार कर लेता है। दूसरी होती हैं दिनचर्या में होने वाली समस्याएं। हर घर में होती हैं ये, किसी में किसी प्रकार की, किसी में किसी प्रकार की। तो शायद आपकी बीवी से ना बनती हो, झगड़ा करके आप काम की जगह पे आए हों, बच्चा अच्छे से पढ़ाई ना कर रहा हो, आपको शक है शायद वो नशा कर रहा हो, बॉस से बनती नहीं, कोई कोलीग पसंद नहीं, पर रोज उससे बात करनी है, काम जो पड़ता है काम तो चलाना ही पड़ेगा। तो ये जो छोटी 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 चीजें हैं ना, इतनी बड़ी हो जाती हैं मिलके कि टक करके आपकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। और फिर लोग कहते हैं ये कैसे हुआ, इसे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। अरे भैया, ऐसा कोई इंसान है जिसे जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है? नानक दुखिया सब संसार। तो कोई ना कोई प्रॉब्लम तो किसी ना किसी को तो है ही। पर आजकल क्या है ना कि हर इंसान अपनी जिंदगी में इतना फंसा हुआ है, टाइम उसके पास है नहीं, और कुछ ट्रस्ट फैक्टर्स भी आ गए हैं इश्यूज के। अगर मैं इसको बता दूंगा कि मुझे बॉस पे गुस्सा, तो कहीं जाके ये बॉस को बता दे तो मेरी तो नौकरी गई। तो इससे क्या है कि कई चीजें इंसान मन में दबाए रखता है। तो आंख बंद कर लो ना, तो सुबह से रात नहीं हो जाती है। तो क्या है कि ये चीजें भी अपने आप में आपका स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल रिलीज करती रहती हैं। तो थोड़ा 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 होके जब इतना जम जाता है ना, इतना उसका जो लेवल हो जाता है, उसकी क्वांटिटी हो जाती है कॉर्टिसोल की, तो चाहे वो एक ही बार में इतना बन जाए या चाहे वो आस्ते आस्ते इकट्ठा होके उसका लेवल उतना हो, तो एंड में असर तो वो ही होना है। तो इसलिए एंड में टक करके बंदे की रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। तो जो लाइफ इवेंट्स है, बड़े हादसे हैं, उसकी लिए तो आज भी समाज हमारा उसमें सहानुभूति है। लोग आ जाते हैं, आपको सहारा देते हैं, आपका दर्द कम नहीं होता, पर आपको लोग समझे, आपको सहारा दे, उतने मात्र से ही थोड़ा सा जो है आपका दर्द कम होता है।
और आप उसके बारे बातचीत कर सकते हैं उनसे, और बातचीत करने से बहुत फर्क पड़ता है। आपके मन की भावनाएं बाहर निकालने से बहुत फर्क पड़ता है आपके ओवरऑल जो बॉडी है, जो माइंड है, उसके सिस्टम पे। और जहाँ आप छोटी छोटी चीजें छुपाते रहते हैं, उस छुपाने मात्र से इतना तनाव पैदा होता है कि कब वो तनाव आपके आपे से बाहर चला जाता है, कब आप टूट जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता। ना आपको पता चलता है, ना दूसरों को पता चलता है। तो इसका समाधान क्या है? इसका समाधान है कि हम वापस उस समाज में आए जहाँ आपस में मिलजुल कर थोड़े देर समय बिताएं, आपस की समस्याओं के बारे भी चर्चा करें, पॉजिटिव बातें भी करें। मैं ये नहीं कह रही सिर्फ समस्याओं की बातें करें, पर हमारी हर किस्म की बातें करें, और ताकि अगर आप मुझे अपनी प्रॉब्लम बताओ तो मैं भी आपको बताऊं। तो अगर हम अपने आप को, हमारे पास ऐसे कुछ दोस्त हो, फ्रेंड्स हो, या हमारी फैमिली मेंबर्स हो जिनसे हम अपनी मन की बात कर सकते हैं, तो मन की बात करिए ताकि कॉर्टिसोल लेवल नीचे हो। और यद्यपि समाज इतना बदल गया है कि किन लोगों के पास ऐसा कोई भी नहीं है, तो प्रोफेशनल हेल्प लेने में कोई भी दिक्कत नहीं है। इट इज़ बेटर कि हम ब्रेक डाउन ना करें। अगर रबर बैंड हम खींचते रहे तो हर रबर बैंड किसी ना किसी अलग जगह पे टूटने ही वाला है। तो इसलिए अगर हम जो तनाव के कारण हैं, इन दो कारणों में इनको बांट दे, तो हमें कभी आश्चर्य नहीं होगा कि ये बंदा इंसान टूटा तो टूटा कैसे। तो आई होप मैंने समझाने से आपको समझ आई होगी कि हर इंसान के घरों में समस्या है, आसपास वातावरण में समस्याएं, आंदरिक समस्याएं, उसका स्वभाव, उसके अंदर की बीमारियां। तो ये सारी चीजें मिलके, छोटी छोटी चीजें भी उतना ही हमको लॉन्ग रन में डैमेज कर सकती हैं जितनी एक बड़ी चीज हमें एक झटके में डैमेज कर सकती है। So we have to know all these things because there is no health without mental health. Thank you.